हेलो गाइस, कैसे आप सभी। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज की वीडियो में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्वेंट सिस्टम का एक न्यू लेक्चर लेकर के आ गए हैं जिसका नाम है लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट या लक्स फ्लड धारणा। लेक्चर नंबर 3 है ये हमारा। और आपको बता दो गाइस, अगर आपको इस टॉपिक का हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोगों को वीडियो के एंड में मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपको बीएससी सेकंड सेमेस्टर की सारी वीडियो लाइन से देखना है तो प्ले लिस्ट में चेक जरूर कीजिएगा, वो चैनल में जाकर के चेक जरूर कीजिएगा, काफ़ी सारे वीडियो अपलोड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर नंबर 3 जिसका नाम है लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया है कि कौन सा जो आपका कंपाउंड है वो एसिड है एंड कौन सा बेस है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अलग अलग साइंटिस्ट में बहुत अलग अलग टाइम में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एसिड एंड बेस के ऊपर अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया हुआ है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को 2 कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। अगर वीडियो आप नहीं देखे हो तो मैंने चैनल में अपलोड किया हुआ है, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट और ब्रोंस्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट। तो आर्हेनियस ने अपना जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये बताया था कि वो एसिड और बेस का पता कैसे लगाते थे। हाइड्रोजन आयन एंड OH माइनस आयन के आधार पर ही वो अपना एसिड और बेस का पता लगाते थे, है ना, कि कौन सा कंपाउंड एसिड है कौन सा बेस है। ब्रोंस्टेड लॉरी भी प्रोटॉन के आधार पर, प्रोटॉन डोनर है कि प्रोटॉन एक्सेप्टर है, उसके आधार पर दोनों जो है वो पता लगाते थे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। अगर वीडियो आप नहीं देखे हो तो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि आखिर मैं लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट में ये 2 कॉन्सेप्ट का मैं डिस्कस क्यों कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ गाइज क्योंकि यहाँ पर जो भी कंपाउंड थे उनमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता था। वो जिस भी एसिड और बेस का पता लगाया आप लोग नोटिस करना, उसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट था। जो ब्रोंस्टेड और लॉरी और आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था वो इसी पर आधारित था कि हाइड्रोजन एटम पर ही पूरा बेस था। इनका जो भी कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन एटम के आधार पर ही ये दोनों पता लगाते थे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। चलो हम लोग मान लिए इनका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सही था, लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड मिल जाए जहाँ पे हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, तो फिर आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। इसी चीज को, इन्हीं के दोनों कॉन्सेप्ट को करेक्शन किया गया लक्स फ्लड नाम के 2 साइंटिस्ट के द्वारा। उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हाइड्रोजन एटम है तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड मिलता है जिसमें हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, तो हम लोग उसका कैसे पता लगाएंगे कि वो एसिड है कि वो बेस है। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर उन्होंने, लक्स ने 1939 में अपना कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया और जो फ्लड है उन्होंने 1947, 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया हुआ है। तो चलिए इनके कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं कि एसिड और बेस क्या होते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था। इनके अकॉर्डिंग बेस वे पदार्थ होते हैं, मतलब क्षारक वे होते हैं जो कि ऑक्सीजन डोनर होते हैं। ऐसे पदार्थ जो कि अपना ऑक्सीजन किसी को डोनेट कर रहे हैं, मीन्स ऐसा ऑक्साइड, इनके अकॉर्डिंग ऐसा ऑक्साइड जो कि अपना ऑक्सीजन डोनेट कर रहे हैं, किसी को दान कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और इनके अकॉर्डिंग ऐसा ऑक्साइड अम्ल कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, जो कि किसी से ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है। बेसिकली इनका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑक्सीजन पर आधारित है, ऑक्साइड पर आधारित है, ऑक्सीजन बेस पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड आप यहाँ पर देख रहे हो CaO, तो हम क्या करेंगे, CaO का रिएक्शन कराते हैं CO2 से, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हमें क्या मिलता है, CaCO3। अब हमें पता लगाना है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। आपको बता दूं कि MCQ या फिर जो एक्सरसाइज टाइप से क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आता है जैसे कोई भी रिएक्शन दे दिया जाएगा और आपको पता लगाना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट आप पता लगाए कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो चलिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, CaCO3। तो स्वाभाविक सी बात है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है अपना एक ऑक्सीजन एटम जो है वो CO2 को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि कोई ऐसा कंपाउंड जो कि ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन दाता है, तो वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो सिंपली यहाँ पर क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बेस है ना। अब जो CO2 है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, CaO से ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, तो जो ऑक्सीजन एक्सेप्टर है, जो ऑक्सीजन ग्राही होगा, वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ठीक, और बेस और एसिड के मिक्सअप से क्या बना है, यहाँ पर CaCO3 नामक सॉल्ट बना हुआ है, मतलब लवण बना हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है, CaO प्लस CO2 CaCO3 है ना। तो समझ में आया आप लोगों को। तो चलिए एक ही एग्जांपल है, एक एग्जांपल से और हम लोग समझते हैं कि इनके अकॉर्डिंग कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। मैं क्वेश्चन दूंगी आप लोगों को, आप लोग खुद में एनालाइज करना कि कौन सा एसिड होगा कौन सा बेस होगा। तो चलिए गाइस, यहाँ पर आप एक रिएक्शन देख रहे हो, आपको इस रिएक्शन में पता लगाना है अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। 6Na2O
प्लस P4O10। अब आपको दोनों में डिसाइड करना है कि कौन सा कंपाउंड ऑक्सीजन को डोनेट कर रहे हैं और कौन सा एक्सेप्ट कर रहे हैं। बना हुआ सॉल्ट है हमारा 4Na3PO43। आप लोग थोड़ा सा सोचिए, कम से कम हाफ मिनट का मैं टाइम दे रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो आई थिंक अभी तक काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता चल ही गया होगा कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। बहुत ही ईजी है गाइस। तो चलिए बता देती हूँ। 6Na2O, यहाँ पर ये अपना ऑक्सीजन P4O3 को जो है वो P4O10 को जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये जो 6Na2 है वो क्या है, बेस है। बताऊँगी कैसे हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पर P4O10 ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए क्या है, ये एसिड है ना। बन क्या रहा है हमारा सॉल्ट 4Na3PO43। तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर 6Na2O है, तो मतलब मीन्स ऑक्सीजन एटम की संख्या यहाँ पर क्या है, 6 है। और अपना जो 6 ऑक्सीजन एटम है किसे प्रोवाइड कर रहे हैं, P4O10 को। ऑलरेडी इसके पास 10 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। 10 और 6 कितने हो गए, 16 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस इस प्रकार किया गया है कि यहाँ पर देखो PO4 ब्रैकेट में 3 है, तो 4 इंटू 3 कितना हुआ, 12 हुआ। और यहाँ पर सामने में देखो 4 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये क्या है, 4 और 12 कितना हो गया, 16 हो गया। तो यहाँ पर भी 16, यहाँ पर भी 16। मतलब ये इसलिए बताई हूँ कि बैलेंस किया गया। हालांकि इतना नीड नहीं था बताने का, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे कैसे हो गया। तो वही बताई हूँ, टोटल 16 ऑक्सीजन इधर है, टोटल 16 ऑक्सीजन उधर है। बैलेंस कैसे किया गया है ना। तो यहाँ पर जो 6Na2O है वो बेस है, क्योंकि अपना ऑक्सीजन किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, P4O10 को। तो जो बेस है ऑक्सीजन डोनर है और एसिड जो है वो ऑक्सीजन एक्सेप्टर है। ठीक है। अब मन में सवाल आता है कि लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट तो हम लोग समझ गए, ऑक्सीजन ऑक्साइड पर आधारित है ना। बट यहाँ पर सॉल्वेंट का यूज़, कौन सा सॉल्वेंट का यूज़ किया गया है, मतलब जो विलायक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने H2O का यूज़ किया था। मतलब आर्हीनियस में तो हम लोगों ने वाटर का यूज़ किया हुआ था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी में तो वो अलग अलग प्रकार के सॉल्वेंट यूज़ करते थे। बट इसमें कौन सा सॉल्वेंट यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसके बारे में तो हम पता ही नहीं हमको। तो देखो ये जो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट है उनमें किसी भी टाइप के सॉल्वेंट का यूज़ नहीं किया गया है। वहाँ पर ये जो भी रिएक्शन हो रहा है वो हाई टेम्परेचर पर हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पर जो भी रिएक्शन हो रहा है उसे उच्च ताप पर किया जा रहा है। तो ये है गाइस आपका लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। तो चलिए मैं इसका यूटिलिटी भी बता देती हूँ और इसमें थोड़ा बहुत जो कमी है वो भी मैं डिस्कस करती हूँ। तो गाइस आप लोग वीडियो के एंड में हैंड रिटन नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लेना। बट इससे पहले हम लोग इसका जो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट है उसका कमी देखते हैं। सबसे पहला कमी तो इसमें ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो केवल ऑक्साइडों पर ही लागू हो सकता है। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उन्हीं पर ये कॉन्सेप्ट लागू हो सकता है। बट ऐसा अगर हमको कोई कंपाउंड मिल जाए जहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो फिर हम पता नहीं लगा सकते कि वो एसिड है कि वो बेस है ना। तो सबसे बड़ा कमी तो यही था इस कॉन्सेप्ट का। अगर हम इसकी यूटिलिटी की बात करें, उपयोगिता की बात करें, तो इसका सबसे मेन उपयोगिता ये है कि इसके जो भी नॉन मेटल और मेटल ऑक्साइड है वो तो हम लोग पता लगा ही सकते हैं कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। इसके अलावा जो भी ऑक्साइड है, मतलब ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, उसको हम लोग एसिडिटी के आधार पर उनका जो है वो क्रमबद्ध कर सकते हैं। कौन सा ज़्यादा एसिडिक नेचर है, कौन सा कम एसिडिक नेचर है। तो दो इसका यूटिलिटी है। तो ये हुआ हमारा लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। एक काम कीजिए, आप लोग हैंड रिटन नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा बचा हुआ है, लुईस कॉन्सेप्ट है ना, वो भी हम लोग लेक्चर नंबर 4 में समझेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया।